पिताहा माँ से कहते हुए, देखो ये दिन भर किताबों में ही खोया रहता है। इसकी उम्र के बच्चे खेलते हैं पर इसका मन तो बस पढ़ाई में ही लगता है। माँ, ये भगवान का आशीर्वाद है, आगे चलकर ये जरूर बड़ा आदमी बनेगा। और सच में वो आगे चलकर एक महान आदमी बना, लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई के दम पर ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। मित्र, राधा कृष्णन, तुम हमेशा इन्हीं गंभीर किताबों में क्यों डूबे रहते हो? चलो बाहर घूमने चलते हैं। राधा कृष्णन मुस्कुराते हुए, इन किताबों में ही तो दुनिया के सारे रहस्य छिपे हैं। देखो, पश्चिम के लोग हमारे भारतीय दर्शन को कम आंकते हैं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि हमारा ज्ञान कितना महान है। यही जुनून उनके साथ रहा। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन की गहराई और सुंदरता से परिचित कराया। अपने लेखन और लेक्चर्स के दम पर वे एक मशहूर शिक्षक बन गए। राधा कृष्णन, याद रखिए, शिक्षा का मकसद सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। ये हमें सोचना सिखाती है, तर्क करना सिखाती है। एक छात्र खड़ा होता है। छात्र, सर, आपके लिए एक अच्छे शिक्षक की क्या परिभाषा है? राधा कृष्णन मुस्कुराते हुए, एक अच्छा शिक्षक वो है जो ज्ञान को इतना सरल और रोचक बना दे कि वो अपने आप छात्र के दिल और दिमाग में उतर जाए। शिक्षण एक महान तपस्या है। प्रोफेसर राधा कृष्णन ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया। वे एक ऐसे शिक्षक बने जिन्होंने लाखों दिमागों को प्रभावित किया। समर्थक, महामहिम, हम आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। राधा कृष्णन विनम्रता पूर्वक, मेरा जन्मदिन अलग से मनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सच में मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। मेरे जीवन में शिक्षकों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस दिन पूरा देश अपने गुरुओं को याद करे और उनका आभार व्यक्त करे। सब लगभग अवाक रह जाते हैं और फिर गर्व से मुस्कुराते हैं। और इस तरह एक महान शिक्षक के सम्मान में 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शिक्षक, बच्चों, ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक महान शिक्षक और फिर भारत के राष्ट्रपति बने। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान एक शिक्षक की ही रही। उन्होंने हमें सिखाया कि किताबी ज्ञान से